नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा डा पे। और फिर से हम भूगोल का इम्पोर्टेंट प्रश्न को लेकर आए हैं, जो आपके कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम जहां से भूगोल के प्रश्न पूछे जाते हैं वहां आने की प्रबल संभावना है। तो वीडियो मात्र 10 मिनट का होगा, 8 से 10 मिनट का होगा और काफ़ी ज़्यादा कंटेंट इसमें शामिल है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो समय को बिना गंवाते हुए पहला प्रश्न को देखते हैं। मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं किस मंडल में घटती है? क्षोभ मंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमरकंटक पहाड़ी जो दो अलग अलग दिशाओं माने पूर्व एवं पश्चिम में बहने वाली दो नदियों का स्रोत है, वे कौन कौन सी नदी है? नर्मदा और महानदी। प्रश्न को समझिए, अमरकंटक पहाड़ी दो दिशाओं में बहने वाली दो नदियों का स्रोत है, वह कौन सी नदी है? नर्मदा एवं महानदी। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे परियोजना किस राज्य से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। कोंकण रेलवे परियोजना किन राज्यों से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर कोंकण रेलवे परियोजना गुजरती है। इसको याद रखना जरूरी है। थीन बांध परियोजना कहाँ स्थित है? थीन बांध परियोजना पंजाब में रावी नदी पर है। थीन बांध परियोजना पंजाब में रावी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न को देखेंगे कि शिवालिक के पर्वतपाद में नदियों द्वारा लाए गए कंकर एवं पत्थर से निर्मित मैदान को भारत में किस नाम से जाना जाता है? उसको हम भाबर कहते हैं। समझिएगा, कहता है कि शिवालिक के पर्वतपाद में नदियों द्वारा लाए गए कंकर एवं पत्थर से निर्मित मैदान को भारत में किस नाम से जाना जाता है? उसको हम लोग भाबर कहते हैं। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम में औसत वार्षिक वर्षा होता है लगभग 1140 सेंटीमीटर। इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा मत्स्य उत्पादन क्षेत्र अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है? उसी का नाम है सेंट पियरी बैंक। याद रखिएगा, सेंट पियरी बैंक जो है वो मछली उत्पादन से संबंधित है और अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में किसी भूमि पर क्रमिक रूप से दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन कहलाता है बहुफसलीय कृषि। अगला प्रश्न को देखिए, मृदा की अम्लीयता की समस्या को दूर करने के लिए हम मिट्टी में चूना मिलाते हैं, इसको सभी लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है, बरमूडा द्वीप किस महासागर में है? तो बरमूडा द्वीप उत्तर पश्चिम पूर्वी प्रशांत महासागर में, याद है, ठीक है। और हम आपको बताए थे कि मारियाना जो ट्रेंच है वह पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, लेकिन बरमूडा द्वीप वह किस महासागर में है? तो इसका हो जाएगा उत्तर पश्चिमी पूर्वी प्रशांत महासागर। देखिए, अगला प्रश्न पर हम आते हैं। कहता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन है? तो हॉर्न ऑफ, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में आया है यह प्रश्न। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है इसके अंग है सोमालिया, इथियोपिया और जिबू। तो इसको याद रखना है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कौन कौन से अंग है? सोमालिया, इथियोपिया और जिबू इसका अंग है। अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा को दो बार पार करने वाली नदी, वो कांगो नदी है, अफ्रीका में है। भूमध्य रेखा को दो बार पार जो करने वाली नदी है वह है कांगो नदी, अफ्रीका में है। अगला प्रश्न को देखेंगे कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है उसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसको याद रखिएगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न, सैंडविच द्वीप का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम हवाई द्वीप है। तो सैंडविच द्वीप का पुराना नाम हवाई द्वीप है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न, डोबर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। डोबर जो जल संधि है वो किसको किसको जोड़ती है? वो इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ने का काम करता है। कौन? डोबर जल संधि। अगला प्रश्न, दामोदर नदी सहायक नदी है हुगली नदी की। दामोदर नदी जो है किसकी सहायक है? तो हुगली नदी की सहायक नदी है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, तो कहता है कि हम क्या बता रहे थे? सैंडविच द्वीप। तो सैंडविच द्वीप का पुराना नाम हवाई द्वीप है, ठीक है। डोबर जल संधि किसको जोड़ता है? तो यह जोड़ता है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने का काम करता है डोबर जल संधि। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? हुगली की। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी असम में स्थित है।
साल द्वीप कहाँ है? तो हिंद महासागर में है। तो हमने कितना चीज़ देखा, देखिए सैंडविच द्वीप का पूरा नाम हवाई द्वीप, डोबर जल संधि जोड़ता है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को, दामोदर नदी सहायक नदी है हुगली नदी की, माजुली द्वीप कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर पड़ता है, असम में है। साल द्वीप कहाँ है? वह हिंद महासागर में है। तो हमने इतना चीज़ देखा। अगला प्रश्न है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ है, कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा बृहत निकोबार द्वीप में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन है? तो चिल्का झील है, उड़ीसा में है। समझ गए? भारत की प्रसिद्ध जो लैगून झील है वो चिल्का झील है, उड़ीसा में। ठीक है, आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील कहाँ है? तो यह है जयपुर राजस्थान में स्थित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ है? अमेरिका में। जो ज्वालामुखीय पर्वत है माउंट सेंट हेलेंस वह अमेरिका में है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? यह ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। सुनिएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है, और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किन दो देशों के बीच व्यापार का मार्ग बना है? तो नाथुला दर्रा भारत और चीन के बीच व्यापार का रास्ता है। देखिए अगला प्रश्न है, 2011 का जो जनसंख्या हुआ था उसके अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, यानी 1 किलोमीटर में 17 गो व्यक्ति रहता है मात्र। अगला प्रश्न है, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर अवस्थित है? भागीरथी तथा भिलांगना नदी के संगम पर। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर है? भागीरथी तथा भिलांगना नदी के संगम पर है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कवारती किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासी नाम मेघालय है, सबसे कम वाला कहाँ है? तो सबसे अधिक वर्षा मासी नाम मेघालय में, सबसे कम होता है वर्षा लेह, जो कि लद्दाख में पड़ता है, लद्दाख का जिला है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि देश का लगभग 88% सोयाबीन उत्पादन किस राज्य में होता है? तो समझ लीजिए मध्य प्रदेश में जो है 88% सोयाबीन का उत्पादन होता है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट क्या है? तो लौह का अयस्क है, इसको याद रखिए। अगला प्रश्न है, विश्व का कौन सा बंदरगाह कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है? तो संतोष बंदरगाह, साओ पोलो, ब्राज़ील। विश्व का कौन सा बंदरगाह कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है? वो संतोष जो है, संतोष बंदरगाह जो कि ब्राज़ील में है वह कहलाता है। ठीक है, कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है संतोष बंदरगाह। अगला प्रश्न है, मैदानों में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन का प्रतिशत की बात करें वह 33% होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान शोध संस्थान कहाँ है? तो वह देहरादून में है, इसको ध्यान रखिएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल था। हम उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम फिर से अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।